हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो मैथ्स में आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बीन, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो बीन क्या होता है? बेसिकली बीन क्या होती है? एक संख्या होती है। क्या होती है? एक संख्या होती है। जस्ट एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर। कुछ नहीं होता है, कोई बड़ी चीज नहीं होती है, छोटी चीज ही होती है, संख्या होता है। और वो बीन को कैसे लिखते हैं अपन? यानी कोई भी संख्या एक ऊपर होती है और एक नीचे लिखी, इस रूप को ही अपन क्या कहते हैं? बीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीन। ठीक है, यानी ए बटा बी, यानी ए का बी में भाग देना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ए का बी में भाग देना, इसी को रूप को अपन क्या कहते हैं? बीन या फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ध्यान रखने बात ये है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, अपन इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं भाइयों? न्यूमरेटर। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या होती है ना, इसको अपन बोलते हैं हर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके। तो इसी को फॉर्म को अपन बीन कहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? तो एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, यानी एग्जांपल जैसे 4/3, इसको क्या कहते हैं अपन? बीन, क्योंकि एक संख्या ही तो ना, 4 में 3 का भाग देना, इसका मतलब। तो यहाँ पर अंश वाली संख्या कौन सी होगी? ये 4, और हर वाली संख्या कौन सी होगी? 3। ठीक है, तो ये जस्ट नॉर्मल इसका परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है कि अंश और हर क्या चीज होती है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ये सर जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि बताता है, और बीन कुछ नहीं, जस्ट एक संख्या है। ठीक है, तब आगे चलते हैं। तो अभी हम कुछ एक उदाहरण समझते हैं या फिर कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी ज्यादातर उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं कि जब बीन के अंदर क्या होता है? बीन के अंदर जब अंश होता ना, वो अगर सेम है, यानी 2-3 बीन दे रखा अपने पास, और उसमें से अगर अंश सेम है, तब ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बीन सबसे छोटा है या कौन सा बीन सबसे बड़ा है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लो 11/3, 11/6, 11/7 और 11/9। ठीक है, अपन यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन दे रहे अपने पास, ठीक है, अगर इसमें पूछ ले कि सबसे छोटा बीन या सबसे बड़ा बीन कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे कैसे बताएंगे अपन? अब एक एक का तो भाग देंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट क्या करता है कि अगर बीन दे रखा है तो 1 2 3 4 बीन दे रखा है। ठीक है, इनमें से अगर अंश सेम है, अंश का मतलब क्या होता है? ऊपर वाली संख्या, तो सब में सेम है। ठीक है, यहाँ पे कोई नई बात है नहीं, सब सेम है। तो अपन अब इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसका ये चीज पे ध्यान देना, अपन हर पे ध्यान देंगे। क्या देखें? हर पे ध्यान। तो हर कौन सी संख्या है? नीचे लिखी हुई, हर वाली क्या है? अलग है। तो जिस संख्या का हर अधिक है, यानी सबसे अधिक है, ठीक है, क्या सबसे अधिक, मतलब इन सबसे भी अधिक, तो यहाँ देखा जाए सबसे अधिक किसका है? 9 का सबसे अधिक है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी अपनी? सबसे छोटा क्या होगा? बी। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा क्या होगा कि अगर हर जो अगर वो सबसे छोटा है, तो वो संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी। कि कॉमन चीज है इसका उल्टा। तो यहाँ पे अपन जैसे एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा भाई साहब? तो यहाँ पर सबसे पूर्व पूछा सबसे छोटी संख्या, तो अपन पहले देखते हैं कि अंश भाई एक समान है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसका हर सबसे ज्यादा होगा। तो इन दोनों चारों में से देखो हर किसका सबसे ज्यादा है? ऑफ कोर्स 9 का है, क्योंकि 9 संख्या बड़ी है ना 3 6 7 से। तो सबसे बड़ा बीन कौन सा होगा? 11/9। तो ये कौन सा होगा अपने पास? सबसे छोटा बी। ठीक है, या फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटी संख्या भी क्या है? सबसे छोटी संख्या भी यही होती है। ठीक है, अब दूसरा होता है सबसे बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका हर छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा हर कौन सा है? 3 वाला है, क्योंकि ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा? ये। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि इसका हर सबसे कम है। अपन ने लिखा है ना, सबसे अधिक अगर जिसका हर होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, और जिसका सबसे कम हर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे कम हर इस
हर इसका है तो इसके क्या होगी 11/3 अपनी क्या होगी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये क्या है कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट। बस कब, जब अंश बराबर हो और हर अलग हो तब सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की। ठीक है, अगर आप ऐसा करना क्या करना कि जब भी नोट्स बनाओ ना तो वीडियो को पॉज कर दो, यानी रोक दो, फिर आराम से लिख लो नोट्स। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना समझने में या कोई भी वर्ड नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि भाई कौन सा क्या लिखा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है अपने पास, पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर अंश एक समान हो। अभी क्या बात करें, अगर मान लो हर, ठीक है, हर क्या हो एक समान हो और अंश क्या हो अलग। ठीक है, अलग अलग हो तब सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो बस याद देख लो। अब हर का तो भाई कोई रोल है नहीं क्योंकि हर समान है। तो ये जो डिपेंड करेगा किस पे निर्भर करेगा, बड़ी संख्या के तो अंश पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा, अंश पे निर्भर करेगा। तो बस ये याद रखना, जिसका अंश सबसे ज्यादा बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे ये याद रखना, सबसे बड़ा अंश वो होगी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, क्या होगी सबसे बड़ी संख्या कह सकते हो या भिन्न। ठीक है, दोनों एक ही होता है। ओके, वैसे दूसरा क्या होगा कि सबसे छोटा अंश वो अपन को क्या देता है सबसे छोटी संख्या। दैट्स इट, इजी है। बस सबसे छोटी संख्या यह अपना देता है भिन्न। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यहीं पे ले लेते हैं ज्यादा। तो अपन को क्या बताना है कि हर समान है। ठीक है, तो अपन ऐसे ले लेते हैं 2/11, 4/11, 5/11, 7/11। ठीक है, तो इसमें से अपन को बताना है कौन सा भिन्न सबसे छोटा है और कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सारा भिन्न है। अब यहाँ पे देखते हैं अपना कंसेप्ट क्या कहता है कि हर एक समान होना चाहिए। तो भाई हर समान है, हर। अब देखते हैं अंश पे। तो अंश यहाँ देख, अंश कौन सा होता है, पहली बात तो अंश ऊपर वाली संख्या होती है। तो यहाँ बोला अपना कंसेप्ट क्या बोला, जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या होगी अपने पास सबसे बड़ी कौन सी आ रही, तो सबसे अंश इसका बड़ा कितना 7 का है। तो अपने पास आएगा 7/11। सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा, तो सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न किसका होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा है, ये 3/11। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अपना पार्ट 3/11। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा 7/11 सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न होगा 3/11। ठीक है, हम पढ़ते हैं तीसरा कंसेप्ट। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है अपने पास कि अगर कोई संख्या जैसे ऐसे लिखी हुई है AB/C। ठीक है, तब इसको अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, नीचे वाली संख्या का इस ए के साथ क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे। ठीक है, फिर ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे इसके साथ जोड़ देंगे, फिर बटा में क्या लिख देंगे C। ये छोटा सा फॉर्मूला है या कंसेप्ट, इतना सा समझ लो। नहीं, नीचे वाली संख्या को इससे गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, फिर ये इसका रूप आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, यहां से लिखा होगा 1, इसको बोलते हैं जैसे 1 से 1/4। इसको अगर भिन्न में बदलना, ठीक है, ठीक है, इसके रूप में बदलना है। तो क्या देखते हैं अपने यहाँ पे देखते हैं C कितना है 4 है, A कितना है 3 है और B कितना 1 है। तो अपन इसको रूप में लिखना है, क्या लिखते हैं A की जगह पे लिखेंगे अपने पास 3 गुणा C की जगह पे लिखेंगे 1। ठीक है, और B की जगह पे अपने पास कितना दे रखा है, ये सॉरी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है और ये है अपने पास 4। यानी A की जगह पे लगा अपने 3, C की जगह पे अपना लगा 4 क्योंकि बटा में 4 है और ऊपर क्या 1 है तो 1 यहाँ रख दिया। ठीक है, इसको नॉर्मली हल करते हैं, मैंने पिछले क्लास में बता दे रखा है कि किस तरह से हल करना है। इसको गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा अपने पास 12 और प्लस का 1/4। तो इसको अगर जोड़ेंगे 12 और 1 कितने होते हैं 13, 13/4। तो ये हो गया भिन्न, बस इतना सा है। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है उसको ऐसे में बदलना है तो कैसे बदलना, जस्ट ये अपन को कंसेप्ट लगाना। ठीक है, ये इतना सा, ये अंडरलाइन कर लो, ये नोट कर दो अपने नोट्स बुक में। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है,
ताकि ये जो भी पढ़ाया आपको थोड़ा समझ में आ सके। ठीक है, तो मान लो कोई क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दे रखा है कि अगर कोई संख्या है जैसे 4/5, ठीक है, किसके बराबर नहीं है, मतलब जो 4/5 है, अगर मैं ऑप्शन देता हूं इनमें से किसके बराबर नहीं है, तो सबसे पहले है 40/50 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अपने पास 12/15, ठीक है, ऑप्शन सी है अपने पास कितना दे रखा है 16/20, और ऑप्शन डी है अपने पास 9/15। ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि जो ये दे रखा है ना 4/5, इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो हर एक ऑप्शन को क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे ताकि अपन को समझ में आए कि ये कैसा हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दे अपन 40/50 को। ठीक है, अपन को पता है कि भाई 0 से 0 कटता है। ठीक है, 0 से 0 कटा तो पीछे कितना बट्टा 4/5, तो ये अपने पास 16, इसका मतलब ये जैसे जैसे सेम आया, इसका मतलब ये तो इसके बराबर है। दूसरा अपन बी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, 12/15, तो 12/15 देखते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, अब ये तो काटना तो आना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी कोई संख्या लेनी है जो ऊपर में भी बराबर भाग में जाए और नीचे में भी बराबर भाग में जाए, तो ऐसे कौन सी संख्या लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 का, क्योंकि 3 के पहाड़ में 12 भी आता है और 3 के पहाड़ में 15 भी आता है। तो 3 के पहाड़ में 12 कब कितनी बार आता है, 4 बार आता है, और 3 के पहाड़ में 15 कितनी बार आता है, 5 बार। तो ये कितना गया 4/5, तो इसका मतलब ये और ये इसके बराबर भी है। अपन लेते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रहेगा 16/20, क्या दे रहेगा 16/20। सेम इसी की तरह अपन को काट करना है, तो इसमें 3 का तो जाएगा नहीं, तो अपन 4 का देते हैं, तो 4 का इसमें 4 बार जाता है, इसमें 4 का इसमें कितनी बार जाता है 5 बार, जैसे 4×5 = 20, 4 से 16, तो ये कितना है अपने पास 4/5। हाँ, देखा जाए तो मतलब ए का भी 4/5 आ रहा है, बी का भी 4/5 आ रहा है, और सी का भी 4/5 आ रहा है, इसका तीनों सी तो इसके बराबर थे। अब लिखते हैं अपन डी। ठीक है, डी की अपने पास 9/15। ठीक है, तो इसमें देखते हैं भाई 2 का पहाड़ जा नहीं रहा दोनों में, 3 का लेके देखते हैं, तो 3 में कितनी बार जाता है 3 बार, 3 3 9 और 3 5 15, तो कितने आया इसका अगर आप लिखे तो ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे, तो 3/5। तो देखा जाए ये 3/5 इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इतना गलत होगा, ये डी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा अपने पास आएगा डी, यानी इनमें से डी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देख दूसरा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 4/5 व 3/5 का क्या करना अपन को योग करना है, मतलब इनको जोड़ना है। तो अपन को जोड़ेंगे कैसे, तो नॉर्मली लिख लेते हैं पहले 4/5 प्लस 3/5, इसको हल करते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे देखते हैं, देख हर दोनों में सेम है। ठीक है, अंश अलग अलग है, हर दोनों में सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो इसका जो एलसीएम जो अपन लेते हैं ना, एलसीएम क्या आएगा 5 का 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 का 5 जैसे के जैसे आएगा, 5 का 5 जैसे के जैसे आएगा, तो इसका मतलब ऊपर की संख्या को क्या करता है अपन वैसे के वैसे लिखते हैं। हमेशा हमेशा याद रखना, अगर बीन में अगर हर एक समान आ रहा है तो ऊपर वाले संख्या को जैसे के जैसे लिखना। ठीक है, ऊपर वाले संख्या को मान कैसे लिखते हैं अपन जैसे के जैसे लिखते हैं, बीन में बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो जैसे जैसे संख्या को लिखी, अब ऊपर वालों को ऐड कर दो, 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, तो 7/5। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर अपना जो मान आता है 7/5। ठीक है, अब ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे दोनों में समान है तो डायरेक्ट लगा दो, फिर 4 और 3 कितने होते हैं 7 होता है, 7/5, तो सिंपल है। ठीक है, चलो अभी हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने योग का पढ़ा, अभी अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं थर्ड। ठीक है, भाग का पढ़ता है, मान लो 19/9 है, 19 से 19/9 और 5/9 का क्या करना है अपन को बाकी करनी है। ठीक है, या घटाते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, तो क्या बचता है। ठीक है, तो नॉर्मली इसको अपन कैसे लिखेंगे 13/9 - 5/9। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हर सेम है, तो अपन को वही करना, जब हर सेम होता है ना तो लसब वही आता है। ठीक है, और ऊपर वाले संख्या को जैसे के जैसे लिखना है, तो 13 - 5 हो गया। अपन यहाँ से देखते हैं 13 - 5, तो 13 में से 5 गए, 13 क्यों माइनस का साइन है तो माइनस को जैसे के जैसे लिख दिया, 13 में से 5 गए, पीछे कितने बच्चे अपने 8, और नीचे का जैसा का जैसा
उतार दिया अपने, तो कितना है 8/9। तो इसको अगर घटाने पर जो आंसर आता है ये, ठीक है, तो इतना सा है नॉर्मली। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अपने पास दे रखा है एक, जैसे लगो 11/7 है, को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी किस तरह से अपन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा अपने पास, अगर मान लो 7 सही 1/4, ठीक है, या 4 सही 1/4, या 3 सही 1/4, या 5 सही 1/7। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कैलकुलेट, इनमें से कौन सा करेक्ट होता है, ये अपने पास है डी ऑप्शन। ठीक है, यानी 2 से 1/4, या 4 से 1/7, या 3 से 1/7, या 5 से 1/7। तो इसको इनमें से कौन से रूप में लिख सकते हैं। तो नॉर्मली ये वाला तो अपन ने सीख लिया। ठीक है, अपन अगर जैसे ऑप्शन से भी अगर इसको हल करें तो भी आ सकता है, जैसे मैंने वो सूत्र बताया, या फिर आप उसको अगर ऐसे कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्या है, 11 में 7 का क्या करना, अपन को भाग देना, तो डायरेक्ट ऐसे देते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो 7 का पहाड़ कितनी बार जाएगा, एक भाग, तो नॉर्मली सबको आता है। ठीक है, तो 11 में से 7 के पीछे कितने बचे अपने पास, 4 बचे। ठीक है, तो अभी और इसका डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, किस में भाग देना, 4 में भाग देना, तो 4 एक ऊपर लिख दे, किसका भाग देना, 7 का, और कितनी बार गया वो कहाँ लिखेंगे अपन आगे हमेशा। ठीक है, किस में भाग देना, 4 का 7 में, जो बचा यहाँ पर शेष पर, जो रिमाइंडर बचा जो कि, और यहाँ पे कितनी बार गया उसको क्या लिखेंगे आगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 से 4/7। तो अपन का जो फर्स्ट ऑप्शन कहाँ गया यार, तो अपन जो फर्स्ट ये ऑप्शन आ रहा है 1 से 4/7, शायद अपने लिखा नहीं, यहाँ आता है यहाँ। ठीक है, यहाँ 1 से 4/7। ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, अभी एक और लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 2/3 है अपने पास, और अपने पास दे रखा है, ये दे रखा है 4/x। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास चौथा लिखते हैं, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि ये भिन्न फॉर्म है, ये भिन्न फॉर्म, इसको कैसे करेंगे, तो इसका क्या करना अपन को, क्रॉस गुणा कराना। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नॉर्मल लिख लेता हूँ, ये बराबर का निशान है, इसको क्या कराता है, ऐसे क्रॉस गुणा, यानी इसका इसके साथ गुणा कराता है, इसका इसके साथ गुणा कराता है, यानी 2 का गुणा कराएंगे x के साथ, और ये संख्या उधर चले जाएगी तो 4 का कराएंगे 3 के साथ गुणा, इसको कहते हैं वज्र गुणा। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्रॉस में गुणा कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणा x ऐसे ऐसे लिख दिया, इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, कितना आता है, 4×3=12। अब उनको पता है एक समीकरण में जब कोई संख्या गुणा में होती है तो बराबर के उधर जाती है, तो क्या भाग में चली जाती है। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, 12/2, कि गुणा में उधर चले गए, भाग में चले गए, तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, 6 कैसा है, 2 का भाग 12 में रहेगा। ठीक, तो 6 बार जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।